हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से घटना चक्र जीएस पॉइंटर जो कि नया अपडेटेड आया है 2023। तो आज की इस वीडियो से हम लोग पूरा का पूरा जो घटना चक्र जीएस पॉइंटर है जो कि पूर्वावलोकन होता है, तो उन पूर्वावलोकन का जो है ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप कवर करते हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी अर्थव्यवस्था हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, भूगोल, हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर आपको जो पूर्वावलोकन आता है। पूर्वावलोकन में क्या होता है, जो आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हो प्रीलिम्स में, साथ ही यूपी पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस जैसे कि बिहार है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, राजस्थान है। तो आसपास के जो पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, उत्तराखंड आरओ एआरओ, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर जो है वो सम्मिलित किया जाता है, जो कि आप पूर्वावलोकन में प्रश्नों का उत्तर जो है व्याख्या के रूप में कवर करते हैं। और घटना चक्र जीएस पॉइंटर जो है आपको प्रश्न और उत्तर के रूप में जो है कवर किया हुआ मिलता है। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य है हम लोग कवर करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है वो कवर कर लेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको कवर करने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हैं। इन जो भी एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि मई 2022 में उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह अजय कुमार मिश्रा हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन है दोस्त? अजय कुमार मिश्रा। 13 मई 2022 को भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। और यह आपका अमृत सरोवर यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जा चुका प्रश्न रहा है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है? तो पूरे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जो है 7.33% जो है वो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान आता है। जैसा कि आप जानते हो, पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की जो टोटल संख्या है वह कितनी है? तो लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछा गया, कोई 8 लगा के आया, कोई 9 लगा के आया। तो टोटल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है वो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो 8 राज्य कौन कौन से होंगे? तो वो राज्य जो होंगे दोस्तों, तो राज्य में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड है, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ होगा, बिहार हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। तो टोटल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। तो टोटल 9 हैं। आगे देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? यह सोनभद्र है। 4 राज्यों को जो साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। तो अक्सर एग्जाम में यह तथ्य पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो देश है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी निर्धारित करता है नेपाल के साथ। और पूछा जाता है यदि कितने ज़िले जो है सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ, तो 7 ज़िले होंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, मैपिंग आप करेंगे तो देखेंगे पीलीभीत आएगा, पीलीभीत फिर लखीमपुर खीरी होगा, फिर बहराइच हो जाएगा, श्रावस्ती होगा, बलरामपुर होगा, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज।
तो टोटल 7 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% अभी पढ़ के आ रहे हो। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस जिले में, तो गोरखपुर होगा। सबसे कम वर्षा मथुरा में। भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो टोटल पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश का जो निवास अगर बात करोगे तो 16.50% जनसंख्या है पूरे भारत की उत्तर प्रदेश में। कितना, 16.5%। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में 22.3% लोग शहरी हैं, बाकी ग्रामीण। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया है जिसका आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण। प्रस्तुत विधेयक का जो लक्ष्य है वो राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1% एवं वर्ष 2030 तक 1.9% जनसंख्या तक कम करना है। तो जो प्रजनन दर है बेसिकली वो 1000 जनसंख्या पर ही माप जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि PCS 2021 प्रिलिम्स में पूछे भी जा चुके हैं प्रश्न, ठीक है, कि 2026 तक जो टारगेट है प्रजनन दर वो कितना है, तो 2.1। यह तथ्य आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है वर्ष 2030 तक पूछ ले। तो इन तथ्यों को याद रखना जरूरी है, खासकर PCS RO के लिए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो प्रजनन दर है वह 2.7 प्रति 1000 जनसंख्या पर है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 77.7% है, जबकि 23.3% जनसंख्या शहरी होगी। उत्तर प्रदेश में मंडलों की कुल संख्या 18 है, जिलों की कुल संख्या 75 है। कुल नगर निगम उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, तो टोटल 17 नगर निगम है। आपको लेटेस्ट जो याद रखना है दोस्तों 17वां, ठीक है, तो लेटेस्ट जो है वो शाहजहांपुर को बनाया गया है। शाहजहांपुर कब, अप्रैल 2018 में। लिस्ट यदि आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 17 के 17 कौन कौन से है। नंबर 1 बात करोगे लखनऊ, दूसरा हो जाएगा आगरा, फिर आपका होगा कानपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर। चौथा ले लो प्रयागराज, पांचवा ले लो आप वाराणसी, छठा हो जाएगा मेरठ। 1 मिनट, तो पहला हो गया लखनऊ, दूसरा हो जाएगा आगरा, लखनऊ, आगरा, कानपुर। चौथा ले लो आप प्रयागराज, पांचवा हो जाएगा वाराणसी, छठा जो है मेरठ, 7 नंबर गोरखपुर ले लो, 8वां हो जाएगा आपका बरेली, 9वां गाजियाबाद, 10 नंबर अलीगढ़ भी तो है, अलीगढ़ ले लो, मुरादाबाद ले लो, 12 नंबर हो जाएगा आपका, टोटल 17 हैं, झांसी हो गया। इसके बाद सहारनपुर भी है, सहारनपुर। 14 नंबर फिरोजाबाद ले लो। 15 नंबर आप क्या लोगे, अयोध्या भी है भाई, अयोध्या ले लो। 16वां जो है मथुरा, ठीक है, तो ये अयोध्या, मथुरा, वृंदावनी जो 17 में आए थे और 18 में एक और बनाया गया शाहजहांपुर। तो ये 17 जो है वो आपकी नगर निगम है उत्तर प्रदेश की।
चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल दूरदर्शन केंद्रों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 3 दूरदर्शन केंद्र हैं। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 13 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, यानी सांसद को देखोगे तो 80 सांसद चुनकर जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। विधानसभा में यानी एमएलए की संख्या जो है वो 403 है। और इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश की जो महिला विधायक संख्या है वो 47 है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है वह है 100। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या 9 है। चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में आई। किसान भाई योजना की शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई। प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है यह पूर्वी यमुना नहर है 1830 की। और सबसे बड़ी नहर अगर पूछा जाता है तो शारदा नहर है। और सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 ईस्वी को की गई थी। प्रदेश में कृषि निर्यात जो जोन है, जैसे कि आगरा आलू का हो जाएगा, तो आलू का निर्यात जोन हो गया आगरा। आम के लिए लखनऊ है। सहारनपुर भी आम के लिए है। और बासमती चावल के लिए बरेली है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो साधन है 2017-18 आंकड़ों के अनुसार वह नलकूप है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वह ट्यूबवेल के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से। टोटल सिंचाई का लगभग देखेंगे जो 75% है, जो कि डाटा 74.9% बात कर रहा है। सबसे पुराना जो वन्यजीव विहार है, जो कि 1957 में इस्टेब्लिश किया गया है, मान्यता दी गई वन्यजीव विहार की, वो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। वहीं पर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो सबसे पुराना हो गया चंद्रप्रभा और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में जो है वन्यजीव विहार बना, सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा है तो याद रख सकते हैं 2073 वर्ग किलोमीटर एरिया है। तो हस्तिनापुर जो कि मेरठ लोकेटेड होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो 23 मार्च 1974 ईस्वी को। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो उद्योग है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार जो प्रदान किया जाता है, जो कि ट्रिपल पेट में भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान किया जाता है कौन सा सेक्टर है, तो इकोनॉमी बेसिक पूछा गया तो प्राइमरी सेक्टर रहा है एग्रीकल्चर। तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है यहाँ पर। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वह उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। प्रदेश में अफीम कारखाना जो लोकेटेड है यह गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कहाँ पर स्थित है? यह कानपुर में है। वित्तीय निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई है? 1954 ईस्वी में कानपुर में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा स्थित कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा। तो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा प्रदान किया गया है कब? 1998 ईस्वी में। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित कौन सी योजना है? तो मैत्री योजना का जो संबंध है वो बौद्ध स्थलों को डेवलप करना। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान तो यह लखनऊ में है। सोलहकुल उत्सव मनाया जाता है तो यह आगरा में। सोलहकुल उत्सव जो बेसिकली है यह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक मेला का आयोजन किया जाता है। उस मेले का नाम होता है, जो कि मेरठ में होता है, तो नौचंदी। तो नौचंदी का जो मेला लगता है वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वो भी है। और पिछली बार आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न रहा है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1976 ईस्वी में। संस्कृत संस्थान की स्थापना तो हिंदी संस्थान प्लस
संस्कृत संस्थान की स्थापना दोनों वर्ष 1976 में स्टेब्लिश हुए हैं। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में हुई है। प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का पहला जो हिंदी पत्र है वह बनारस अखबार है। उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू पत्र सरदल अखबार है। तो हिंदी पत्र पहला बनारस अखबार होगा, पहला उर्दू पत्र होगा सरदल अखबार। अगला है भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है? तो यह झांसी में स्थित होगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। चीनी, अगर गन्ना अनुसंधान पूछा जाता तो लखनऊ, गन्ना अनुसंधान काउंसिल पूछा जाता, संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछा जाएगा तो लखनऊ शुगर केन का, और अनुसंधान काउंसिल पूछा जाएगा तो शाहजहांपुर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। रक्षा औद्योगिक गलियारा इन जिलों से होकर संबंधित है। तो रक्षा औद्योगिक गलियारा किन किन जिलों संबंधित होगा? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का जो योगदान है वह 59.3% का है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला स्थान है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है मलिहाबाद, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है। तो आंवला से संबंधित अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि आंवला उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो या प्रतापगढ़ में। खासकर साइंस के पोर्शन में भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, सबसे ज़्यादा विटामिन सी तो आंवला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन से हैं? सहारनपुर एवं मेरठ हैं। प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह पहला स्थान है। तो खाद्यान्न उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का है? पहला स्थान है। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? वर्ष 1938 ईस्वी में। 10 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कुल कितने हैं? तो यह 14 हैं। 10 मार्च 2021 तक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बृहत्तम जो उद्योग है वह कौन सा है? हथकरघा उद्योग। तो रोजगार प्रदान करने वाला कृषि के बाद दूसरा जो उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बृहत्तम उद्योग है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वह कानपुर को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का जो है ये मैनचेस्टर है। तो भारत का मैनचेस्टर आप जानते हो गुजरात का अहमदाबाद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और दक्षिण भारत का, यहाँ पर उत्तर भारत है तो उत्तर भारत का कानपुर होगा। दक्षिण भारत का पूछा जाता तो आप कोयम्बटूर चले जाते। कौन सा? कोयम्बटूर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, तो उत्तर प्रदेश का एक ही ऑयल रिफाइनरी है और वो है मथुरा में। कहाँ पर है दोस्तों? मथुरा में। प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने जो स्थित हैं वह चुर्क एवं डाला में। तो चुर्क आपका हो जाता है सोनभद्र में और डाला हो जाएगा, तो डल्ला जो है आपका या डाला जो है मिर्ज़ापुर होगा। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में डल्ला चुनार 2 नामक हैं। सोनभद्र में चुर्क हो जाएगा। इसके अलावा ददरी जो है गौतम बुद्ध नगर की है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है।
प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित कहाँ पर है? सहारनपुर में स्थित है। अच्छा, यहाँ ट्रांसफार्मर आप जानते हो, ट्रांसफार्मर के आसपास जाओगे, टच करोगे तो आपको बड़ा सा झटका लगेगा। तो झा से झटका, झा से झांसी, इस तरह थोड़ा दिमाग में रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक जो पार्क स्थित है वह ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? वर्ष 1958 ईस्वी में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का जो कारखाना है वह बरेली में स्थित है। कहाँ दोस्त? बरेली में कृत्रिम रबर कारखाना। वहीं पर उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वह रेणुकूट सोनभद्र का है। जबकि सीमेंट का प्रमुख उद्योग आप पढ़ के आ रहे हो, तो सीमेंट का आपने देखा चुर्क सोनभद्र का और डाला मिर्जापुर का। जबकि एल्यूमिनियम उद्योग क्या होगा? रेणुकूट सोनभद्र का। अगला है कि लखनऊ जो घराना स्थित है, संबंधित जो है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो संबंधित था वह तबला वादन से। तबला वादन मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा जो केंद्र था वह आगरा था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी की अनेक बंदिशें किस उपनाम से की थी? तो अख्तर पिया। कौन सा पिया? अख्तर पिया। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। कृष्णलीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण किसको? विट्ठल नाथ को। तो विट्ठल नाथ श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण वंश की बंसी का अवतार माना जाता था। तो याद रखिएगा, कृष्णलीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की? विट्ठल नाथ ने। जबकि श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की बंसी का अवतार जो माना जाता है किसको दोस्त? यह स्वामी हित हरिवंश को। स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता था, श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण। अगला है कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो कासगंज जिले के पटियाली गांव में। जौनपुर के किस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया? यह हुसैन शाह सरकी थे। सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे जो कि संबंधित थे रामपुर घराने से। तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन? पंडित रविशंकर, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे और यह रामपुर घराने से संबंधित थे। अगला है कि तानसेन को महारत हासिल थी तो किसमें? ध्रुपद शैली में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो मयूर नृत्य है वह कौन सा नृत्य है? तो राई नृत्य है। एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राई नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश में कहाँ से है? तो बुंदेलखंड रीजन याद रखिएगा, बुंदेलखंड से। राई नृत्य का संबंध बुंदेलखंड। तो यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य होता है। अगला है नटवरी लोक नृत्य। नटवरी लोक नृत्य का जो संबंध है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। जबकि बिरहा लोकगीत, तो बिरहा जो है पूर्वांचल का होगा। कबीर मेला जो लगता है वो कहाँ पर? तो कबीर मेले का आयोजन अयोध्या में किया जाता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित जो लोक नृत्य है वह नवटंकी है। कौन सा लोक नृत्य? नवटंकी। तो अब ये यूपी SSC पेट में पूछा जा चुका है, जो भी हाल ही में पेपर हुआ है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो यह चौरसिया। तो चौरसिया जो नृत्य है यह कहारों द्वारा जो है वो किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का जो आयोजन होता है वह मथुरा में। तो मथुरा के बारे में एक और तथ्य पढ़ के आ रहे हो, खासकर सबसे कम वर्षा, सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा में और सबसे अधिक मेलों का आयोजन भी मथुरा में किया जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है। अगला है ददरी के पशु मेले का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है, तो बलिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसकी उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है, तो यह बनेठी कला है। आगरा में आयोजित उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह सुलह कुल उत्सव है, अभी पढ़ के आ रहे हो। और यह उत्सव की बात करें, अगर मेला पूछा जाता जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला है, तो यह नौचंदी का मेला होता है मेरठ का। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1975 ईस्वी में। एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई है, वर्ष 1962 ईस्वी में। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लोकेशन लखनऊ होगा। इस्टेब्लिश्ड कब है? तो 1962 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्रकार अमृता शेरगिल का जो संबंध है यह गोरखपुर से है संबंधित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा जो प्रदान किया गया है, वर्ष 1998 ईस्वी में। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना वर्ष 1990 में की गई है। तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। कब? 1990 में। अगला है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना वर्ष 1988-89 ईस्वी में की गई थी। तो कथक बेसिकली पूछा जाता है, जैसे कि कथकली है आपका केरल का, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी स्थित कहाँ पर है? तो यह अयोध्या में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित कहाँ पर है? रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम क्या था? तो असरार उल हसन खान था। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक जो पत्रिका है कल्याण, तो कल्याण जो कि धार्मिक पत्रिका है जो कि गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली है, और इसके प्रथम जो संस्थापक थे वह हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश की जो साहित्यकार हैं वह सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं। राधा कन्हैया का रहस्य, राधा कन्हैया का जो रहस्य है वह किसने लिखा है? तो अवध नरेश वाजिद अली शाह ने। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। इसके संपादक कौन है? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल हैं। कौन? पंडित युगल किशोर शुक्ल हैं। ये कहाँ के थे? यह कानपुर के थे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधनी का प्रकाशन जो होता था वो कहाँ से? तो बरेली से होता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो विस्तार किया जा सकता है वह उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जैसे कि संसद के पास है, इसी तरह स्टेट का जो होगा वो विधानमंडल होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू होगा, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू होंगी। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वह 8 मार्च 1952 ईस्वी को किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1937 ईस्वी में विधान परिषद, जबकि पहली विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को। जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर यानी जो अपना प्यारा भारत है इसमें 6 राज्य हैं, तो 6 राज्य में जो है वो 2 तरह की जो है वो
एक विधानसभा यानी एमएलए वाला हो गया, और दूसरा जो होता है वो होगा आपका विधान परिषद। तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों के दोनों जो एग्जिस्ट करते हैं वर्तमान में 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो एक अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, इससे सटा हुआ बिहार है, इसके बाद महाराष्ट्र होगा। फिर नीचे चले जाओगे साउथ में तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना है, और साथ ही साथ कर्नाटका होगा। तो टोटल जो है 6 हैं, जहां पर विधानसभा और विधानमंडल दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। खबरों में आप देखते होंगे कि आंध्र प्रदेश भी चाह रहा है विधान परिषद जो हटाई जाए, और पश्चिम बंगाल की न्यूज आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिली ही थी, वो भी चाह रही कि हमारे यहाँ भी क्या है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। पहला है नगर निगम, दूसरा होगा नगर पालिका परिषद, और तीसरा है नगर पंचायत। तो टोटल नगर निगमों की जो संख्या है वो 17 नगर निगम है। लेटेस्ट शाहजहांपुर होगा। वहीं पे यदि आप बात करोगे नगर पालिका परिषद की, तो टोटल जो नगर पालिका परिषद हैं वह 200 है, जबकि नगर पंचायतों की टोटल की बात करोगे तो 517 नगर पंचायतें हैं। तो नगर निकाय 3 प्रकार की, नगर निगम 17, नगर पालिका परिषद 200 है, और नगर पंचायत जो है वो 517 होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार जो स्थापना की गई है वह 15 अगस्त 1949 ईस्वी को की गई है। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष या उससे अधिक है। तो पंचायत का सदस्य यानी जो पंची का चुनाव लड़ते हैं, इनका चुनाव लड़ना है, या ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ना है, या अन्य पदाधिकारी जैसे कि बीडीसी वगैरह हो गए, इन सभी के लिए जो है आयु वर्ष जो है आपकी 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए या उससे अधिक हो। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 7 अक्टूबर वर्ष 2002 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पारित कब किया गया? वर्ष 1975 ईस्वी में। चक्रतीर्थ नैमिषार अंड जो स्थित है यह सीतापुर में स्थित है। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जो जन्म हुआ है वह अयोध्या में हुआ है उत्तर प्रदेश के। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह सहारनपुर में है। कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय स्थित कहाँ है? लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना की शुभारंभ कब किया गया है? तो 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी जानते हो कि वर्ष 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और वर्ष 2018 24 जनवरी को जो है वो निश्चित किया जाता है कि इस दिन जो है हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम की जो है वो घोषणा की जाती है, शुभारंभ किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंज उत्पाद को जो चिन्हित किया गया है वह प्रयागराज के लिए चिन्हित किया गया है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो ODOP योजना है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको सर्च बॉक्स में यूट्यूब के जाना है और सर्च करना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। आपको मिल जाएगा। जो भी उत्पाद जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं वो आपको चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ दिया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति जो घोषित की गई थी वह वर्ष 1998 ईस्वी में घोषित की गई है। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कौन सा खुर्जा? तो खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है बुलंदशहर में। कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त जो धनराशि है वह कितनी है? तो 15,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स का जो शुभारंभ किया है वह 21 फरवरी 2019 को किया है। अगला तथ्य है कि जो योजना है स्कीम फॉर एडोलसेंट, ये जो केंद्रित है ये 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र की किशोरियों पर।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई है? तो वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? पंचायत मित्र तो शिक्षा मित्र 2001 और पंचायत मित्र फरवरी 2006 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना तो स्वयं सिद्धा योजना का संबंध महिलाओं से है। इसका प्रारंभ वर्ष 2002-03 में किया गया है। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है। तो यह यमुना की सहायक नदी है गिरि नदी पर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 पात्रता में उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जो शुरू किया गया है वो है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत विद्यार्थियों को देने की जो घोषणा की गई है वो टैबलेट, स्मार्टफोन एवं लैपटॉप। 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई और यह लागू रहेगी वर्ष 2018 से लेकर के 23 तक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़ दोगे तो 75 जिले उत्तर प्रदेश के 7 माइनस करोगे तो 68 जिलों में ये संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त जो राशि है वह 10 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली जो धनराशि है वह 1 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू कब रहेगी? वर्ष 2017 से 22 तक। जबकि तिल निर्यात नीति आप देखें 18 से 23 रहा है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की जो शुरुआत की गई है वह 1 मार्च 2013 को इसकी शुरुआत की गई है। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। प्लास्टिक सिटी की अवस्थिति तो उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? तो यह दिबियापुर औरैया में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है वर्ष 1981 में की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब दोस्तों? वर्ष 1981 ईस्वी में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के 4 स्थल हैं। एक ताजमहल होगा 1983 में, आगरा किला भी 1983, तो आगरा किला और ताजमहल दोनों के दोनों 1983 में। फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। वहीं पर वर्ष 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। तो 4 हैं, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी एवं कुंभ मेला। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह चिन्हट लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित कहाँ पर है? यह प्रयागराज में है। बटेश्वर मेला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो कि एक पशु मेले का आयोजन होता है। तो बटेश्वर मेला पशु मेला है और इसका आयोजन आगरा में किया जाता है। तबला एवं सितार के आविष्कारक कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। अगला फैक्ट है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई है? तो उत्तर प्रदेश ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को की गई है। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना कौन सी? गोकुल। तो गोकुल पुरस्कार योजना जो संबंधित है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है? 1972 ईस्वी में हुई है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह नेशनल हाईवे 19 है और इससे संबंधित तथ्य आपकी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया, जो कि डिस्प्यूटेड रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन।
तो ये आपका पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, ठीक है। तो यह नेशनल हाईवे 19 याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरे स्थान पर आता है। तो सड़क जंजाल की दृष्टि से भी दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र होगा। अगला है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2001 ईस्वी में की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो कि इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई उत्तर प्रदेश में, जबकि भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे रही है। ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इलाहाबाद जो कि अब नाम प्रयागराज है, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी वर्ष 1859 ईस्वी में। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत वर्ष 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी की गई है। नैनी से याद आ रहा होगा, नैनी जहाँ से आपकी 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि आपका गुजरता उत्तर प्रदेश का जो है प्रयागराज का नैनी से, है ना। अगला है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 11,737 किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान कब किया गया? तो यह प्रथम खनिज नीति 1998 के द्वारा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 829 तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति जो है वो रहते हैं? तो 829। जबकि भारत का आप देखोगे तो जनगणना 2011 के अनुसार 382 है। तो भारत क्या है? 382। तो क्या है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश में एवरेज से ज़्यादा है। अगला देखोगे आप प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वह 20.2% की है। वहीं पर अगर इंडिया की देखोगे भारत की तो 17.7% ग्रोथ रेट है। तो ये भी इंडिया से क्या है? ज़्यादा ही है। यूपी का देखोगे। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है तो शहरी जनसंख्या 22.27 होगी, तो जो बचेगा 100 में 77.73% ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। तो प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? तो लिटरेसी रेट प्रदेश का जो है वो 67.7% का है। पुरुषों का देखोगे तो 77.3% पुरुष जो है शिक्षित होंगे। महिलाओं का देखोगे तो 57.2% शिक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह कौन सी है? तो हिंदी है और उर्दू है। तो दो राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू को जो मान्यता दी गई राजकीय भाषा के रूप में वर्ष 1989 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह पलाश या टेंसू है। प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक होगा। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। भारत वन स्थित रिपोर्ट, तो ये लेटेस्ट डाटा होगा, जो कि जानते हो भारत वन स्थित रिपोर्ट हर 2 साल पे जारी की जाती है, 15, 17, 19, 21। तो 21 की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण का जो प्रतिशत है, वन आवरण का जो प्रतिशत है वो 6.15% का है। कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल टोटल दोनों को मिलाकर ये 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है, वन प्लस वृक्षावरण, जिसमें वन का जो आवरण है वो 14,889 वर्ग किलोमीटर का है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो वन आवरण प्रतिशत वाला जिला है वह भदोही, मैनपुरी और देवरिया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार यानी वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, खीरी, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड स्थित कहाँ पर है? तो लखनऊ में, और इसका स्थापना जो है 1966 में की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वह 0.6% है। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की गई है, और जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब जो है बिल्कुल नग्न है, जनसंख्या के हिसाब से नगण्य है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये 0.6 है।
और अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो एक जालौन होता है दोस्त, और दूसरा ज़िला है फैज़ाबाद, जिसका नाम अयोध्या कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कब किया गया? वर्ष 2003 में किया गया है। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ पर स्थित है? एग्रो पार्क, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क बाराबंकी एवं वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क कौन सा? बुद्धा थीम पार्क कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ वाराणसी में। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह लखनऊ में की गई है। ये पीसीएस में पूछे हुए हैं रिसेंट में अभी। अगला है आपका, प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना, तो यह लखनऊ होगा। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना अलीगढ़ में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो बहती है वह 1450 किलोमीटर जो है बहती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है, बहाव है, वह 1450 किलोमीटर का है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जो जिले हैं कौन से हैं? यह मथुरा एवं आगरा है। अब नालिका अपरदन से विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जो जिला है वह इटावा है। वहीं पर अब नालिका के अलावा जो जलीय अपरदन है, तो जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो हिमालय का तराई प्रदेश है, और सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है अवनालिका अपरदन से वो इटावा है। प्रदेश में दरवन झील, कौन सी झील दोस्तों? दरवन झील स्थित कहाँ पर है? तो यह अयोध्या में स्थित है दरवन झील। प्रदेश में बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, तो यह महोबा में। तो बेला सागर जो झील है जो कि एक कृत्रिम झील है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? महोबा में। उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया? वर्ष 1935 ईस्वी में वनों को राजकीय संपत्ति के रूप में घोषित किया गया है। कब? 1935 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में कानपुर में की गई है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह नवाबगंज उन्नाव। तो ये शहीद चंद्रशेखर के नाम पर है, जो कि नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो यह उन्नाव में लोकेटेड होगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है, तो कहे कैश क्रॉप पूछा जाए या व्यावसायिक फसल, आप गन्ना लगाइएगा, गन्ना। प्रदेश में मूंगफली की कृषि जो की जाती है मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। और खरीफ फसल जानते हो कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है। तो ये उसी के समय जो है ये, यानी खरीफ फसल के अंतर्गत मूंगफली जो है कृषि की जाती है। तो जून जुलाई में बो जाएंगे और अक्टूबर के आसपास जो है लोग काटते हैं अपना। और जो आपकी खरीफ फसल है इसमें विशेषकर जो है अधिक तापमान और आर्द्रता जो है कि इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अगला है कि ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का जो निर्माण हुआ है वह किस कंट्री के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से है ओबरा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो किसके सहयोग से है दोस्त? रूस की सहयोग से। ओबरा आप जानते हो ओबरा स्थल है, और ये कहाँ पर है? तो सोनभद्र में है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है? तो यह प्रतापगढ़ जिला है, जहाँ पर आंवला जो है सबसे अधिक उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं? तो सिंगरौली सोनभद्र में, रिहंद सोनभद्र का, और दादरी गौतम बुद्ध नगर का, ऊंचाहार रायबरेली में, और टांडा अंबेडकर नगर और औरैया, ये सभी जो है NTPC द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र हैं। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र अनपरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज अलीगढ़ का, पनकी कानपुर, और परीक्षा जो कि झांसी का है। और वहीं पर NTPC द्वारा, तो यदि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम पूछा जाए तो इसके तहत जो है अनपरा सोनभद्र का है, ओबरा सोनभद्र, हरदुआगंज, पनकी है और परीक्षा है।
उत्तर प्रदेश में गैस आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो औरैया एवं दादरी में है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार जो पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? रॉक फास्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की जो प्राप्ति होती है सिंगरौली सोनभद्र से है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने हैं, चुर्क जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में होगा और डाला जो है ये आपका मिर्ज़ापुर में है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मांडी है, तो मांडी जो है ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लोकेट। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार आप पढ़ते हो तो सबसे उत्तरी जो छोर है वो मांडा है। तो मांडा और मांडी यूपी का होगा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर का है। और सबसे पूर्वी छोर भी हड़प्पा सभ्यता विस्तार का जो है वो जो है कि हिंडन नदी पर लोकेटेड है, जिसका नाम है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट का होगा हिंडन नदी पर। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का जो प्रमुख कारखाना स्थित है ये शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित मंडवाडीह वाराणसी में होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की गई है और प्रदेश की जनजाति में जो बदला विवाह जो प्रचलित है वो थारू जनजाति में है। तो बदला विवाह का जो प्रचलन है कौन सी जनजाति में पाया जाता है? तो ये थारू जनजाति जो है संबंधित होगी। बजहर नामक जो पर्व मनाया जाता है वो थारू जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का जो प्रारंभ किया गया है वो 2 अक्टूबर 1980 को किया गया है। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति का जो उत्सव मनाए जाते हैं वो भिक्षु हैं, पांचोई हैं और दियाई हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा एवं भोक्सा जनजाति जो पाई जाती है वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है? ये बुक्सा जनजाति है। तो बुक्सा या भुक्सा विशेषकर किस जिले से संबंधित होंगी? तो यह बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। चामुंडा देवी की जो पूजा की जाती है, चामुंडा देवी की पूजा जो है बुक्सा जनजाति द्वारा की जाती है। बुक्सा जनजाति की लोग की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वह एग्रीकल्चर कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजात विकास परियोजना जो प्रारंभ की गई थी वर्ष 1983-84 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए आरंभ जो की गई है विशेषकर, तो यह योजना जो है स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना धार्मिक यात्रा, तो यह विशेषकर जो है वो मजदूरों के लिए है। प्रदेश में कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति। प्रदेश में खरवार जनजाति जो पाई जाती है मुख्यतः वह सोनभद्र जिले में पाई जाती है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति का जो लोक नृत्य है वह कर्मा है। तो कर्मा जो नृत्य है किस जनजाति का है? खरवार जनजाति का। उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्ट योजना लागू जो की गई थी वह वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं? तो माहीगीर जो जनजाति है, माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं वह इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च जो व्यक्ति कहा जाता है वह तखत। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है बुक्सा या भुक्सा जो कि उत्तर प्रदेश की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं और इसका सर्वोच्च जो व्यक्ति है बुक्सा जनजाति पंचायत का वो है तखत। थारू जनजाति के जो लोग संबंधित हैं वह किरात वंश से संबंधित हो, जिसमें कि जो है बहुविवाह या बदला विवाह की जो है वो परिचलन है। तो बहुविवाह यानी यहाँ पर जो बदला विवाह रहा, बहुविवाह अगर पूछा जाता है तो जौनसारी जनजाति है, ठीक है। तो थारू में जो है वो बदला विवाह, तो कन्फ्यूज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर बहुविवाह पूछा जाता है तो बहुविवाह के लिए आप लगाइएगा जौनसारी जनजाति है, जबकि बदला विवाह अगर पूछा जाता है तो इस जो बदला विवाह प्रचलन है ये जो है वो थारू जनजाति का होगा। तो विवाह से संबंधित बहुविवाह और बदला विवाह याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो होगा वो तखत होगा। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित होंगे।
थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वह लखीमपुर खीरी में की गई। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो यही जो कि बदला विवाह की बात करते हैं, तो ये है थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? तो गोंड समूह जो है सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच में कब चलाई गई? 1862 ईस्वी में। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। तो उत्तर पूर्वी गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है वह प्रयागराज से हल्दिया तक का है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बमरौली प्रयागराज में स्थित है। भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा जो कि इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ, यह 18 फरवरी 1911 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। तो कहाँ से कहाँ पूछा गया, ईयर भी पूछ लिया गया एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणी की संस्कृति की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेरठ एवं सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। यह बेलन घाटी के लोहंदा नाला से प्राप्त हुई है। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंज के कुछ अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो सराय नाहर रा एवं महादहा प्रतापगढ़ से प्राप्त हुई है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वह लहुरा देव संत कबीर नगर में है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा होगा? तो नवीनतम खोज के आधार पर लहुरा देव है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी जो विस्तार है वह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो सबसे पूर्वी जो विस्तार होगा, पूर्वी छोर कौन सा है? तो यह आलमगीरपुर है जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को होगा, हिंडन नदी पर लोकेटेड होगा। सबसे उत्तरी जो छोर होगा वो जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम है मांडा। तो मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश है, जबकि मांडा देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर में होगा। और इसका जो मतलब नदी है, किस नदी पर, तो याद रखिएगा ये चिनाब नदी है। सबसे दक्षिणी छोर की बात करोगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र है स्थल हड़प्पा सभ्यता का, और ये गोदावरी नदी से संबंधित होगा। इसके अलावा सबसे जो पश्चिमी छोर होगा जो कि सुतकांगे डोर है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और यह दास्क नदी से संबंधित होगा। कितने दोस्तों? 8। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हो गया। कौशाम्बी को आज नगरीय स्थल भी कहा जाता है, जो कि 2री-3री शताब्दी में कौशाम्बी राजधानी थी मगहों की। 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में स्थित जो महाजनपद वो 8 हैं। लूसेंट वगैरह में देखोगे तो 7 दिए हैं, जो कि फैक्ट गलत है। काशी का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वह अथर्ववेद में है। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो वेद त्रयी में जानते हो, त्रयी वेद त्रयी 3-4 वेद हैं, तो अथर्ववेद नहीं आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आ जाता है। तो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है काशी का कौन से वेद में? अथर्ववेद में। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों का जो शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है वह देवगढ़ है। अगला है कि सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का जो आयोजन किया जाता था वह प्रयागराज में किया जाता था। तो 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ पर किया जाता था? प्रयागराज में। किसके द्वारा? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा। जैन मत का जो केंद्र था श्वेतांबर, ये कहाँ? तो यह मथुरा में। धमेख स्तूप जिसका फाहयान ने विस्तृत उल्लेख किया था, यह स्थित कहाँ पर है? तो धमेख स्तूप का लोकेशन जो है ये सारनाथ में होगा। चंदेलों का जो राज्य चर्चित था वह जेजाक भुक्ति के नाम से चर्चित था। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? आगरा। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का जो संबंध था वह कालपी से था। तो यह कालपी से रहे हैं। कौन? बीरबल। सरकी सल्तनत के दौरान सिराज ए हिंद जो कहा जाता था वह जौनपुर को कहा जाता था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जो निवासी था
और बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था बदायूं। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किसने की थी? तो नवाब जो था आशफुद्दौला। जब मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे शुरुआती में, जो कि विभिन्न राज्यों का हैदराबाद, मैसूर, अवध, पंजाब, इन सभी का जो राज्य उदय हुआ, तो वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ेंगे नवाब आशफुद्दौला के बारे में। तो बस इतना जानो उत्तर प्रदेश की फैक्ट के अनुसार कि भाई जो राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई अवध की, वह किसके द्वारा? तो नवाब आशफुद्दौला के द्वारा। 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमामबाड़े का जो निर्माण कराया गया, वह इन्हीं के द्वारा कराया गया है, आशफुद्दौला के द्वारा। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है, कब? 1784 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में किस आंदोलन का समर्थन किया था? इसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों से होकर गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल 9 जिलों से होकर गुजरेगा। 9 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ होते हुए बाराबंकी निकलेगा, फिर अमेठी से सुल्तानपुर, फिर अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो टोटल 9 होंगे। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला जो कर होता है, वह स्थानीय मेलों पर लगाया गया कर होता है। तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ग्राम पंचायतों द्वारा। सितार और सुरबहार। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना से के लिए जो जाना जाता है, किसको? तो ये इटावा को। सितार और सुरबहार, तो सितार और सुरबहार संगीत की इमदाद खानी घराना के लिए जाना किसको जाता है? इटावा को। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? वर्ष 1975 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा जो पाई जाती है, वो झांसी में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? झांसी। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जो दी है, वह रहीमुद्दीन खान ने दी है। मुड़िया पूर्णिमा मेले का जो आयोजन किया जाता है, वह गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय जो खोला गया था, वह प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, तो वो जौनचारी है। एक बदला विवाह पढ़ के आ रहे हो, तो बदला विवाह जो रहा है वो थारू जनजाति से संबंधित रहा है। और ये थारू जनजाति है क्या है? दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन? बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की जो इकाई है, वह बीघा है। क्या है? बीघा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की है, वह कब? तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है, इसके दौरान उच्चतम जो है वो औद्योगिक वृद्धि दर उत्तर प्रदेश ने अंकित की। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जो वैट चलता था पहले, अब तो जीएसटी है। तो वैट जो लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रूप में यहाँ वन-लाइनर फैक्ट को आप कवर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सम्मिलित होंगी ही। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो की जा रही है, वह लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। प्रथम खेल गांव की स्थापना, पहला खेल गांव कहाँ पर? आगरा में। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो गंगा भी गुजरती है, यमुना भी, गोमती भी, लेकिन झेलम नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की जो स्थान है, तो चावल कृषित क्षेत्र एरिया में बात की जा रही है, यह प्रथम स्थान है। तो ये प्रथम, दूसरा, इस तरह से संबंधित जो एग्रीकल्चर डाटा हो, वो एग्जाम के टाइम ही आपको जो डाटा दिया जाएगा उसी को आप कवर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित जो की गई है वो 5.1% है, और जो कि वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का जो अवरोही क्रम है वह नलकूप है। तो सबसे ज़्यादा जो है नलकूप से होता है,
जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, 74.9% की बात करता है पूरी सिंचाई का। उसके बाद नहरों से होती है, फिर उसके बाद तालाबों कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है, उसके बाद अन्य साधन है। तो नलकूप नंबर 1 है, दूसरा नहर है, तीसरा तालाब एवं कुएं हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नकदी फसल है, तो नकदी फसल पूछा जाए, कैश क्रॉप या आपका कॉमर्शियल फसल पूछा जाए, नकदी या व्यावसायिक फसल, तो याद रखिएगा शुगरकेन गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह चित्रकूट में स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना जो की गई है वह लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का जो केंद्र स्थित है यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो जाना जाता है वह नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह कौन सा है, तो यह भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। कहाँ पर लोकेटेड है, तो यह लखनऊ में स्थित है। भारत खंड संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना यह 24 अक्टूबर 2000 ईस्वी को बना है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है आप जानते हो 23 सितंबर 1887 ईस्वी को की गई है, जो कि प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित कहाँ पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। तो लक्ष्मीबाई बांध पूछा जाए, परीक्षा बांध, ये सभी आपके मिलेंगे बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर से आप चले जाइएगा सहारनपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित कहाँ पर है दोस्त, तो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, प्रयागराज में है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित कहाँ पर है, तो ये आगरा में स्थित है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, उद्योग दे रखे हैं और ये लोकेशन आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। लकड़ी काष्ठ की खिलौने के लिए आप कहाँ जाएंगे, तो वाराणसी होगा। यहाँ पर सही सुमेलन दिया है, खेल की सामान के लिए मेरठ है, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली होगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित कहाँ पर है, यह कानपुर में। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है डॉक्टर अंबेडकर कहाँ पर, कानपुर में। एक आप पढ़ के आ रहे हो विकलांग विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो यह चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, सही सम्मेलन करना है आपको। नगर दे रखे हैं, कौन सा उत्पाद होगा, तो रेणुकोट एल्युमिनियम के लिए रेणुकोट है। एंटीबायोटिक ऋषिकेश होगा। खेल की सामान के लिए मेरठ है और ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। केंद्र दे रखे हैं, उद्योग है। आंवला जो है ये उर्वरक का उद्योग होगा। मोदी नगर रबड़, बाराबंकी पॉली फाइबर है और कानपुर जो है ये विस्फोटक पदार्थ के लिए। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद है। चमड़े की सामान कानपुर होंगे। प्लाईवुड नजीबाबाद, प्लाईवुड कौन सा होगा, नजीबाबाद होगा। कागज़ और लुगदी के लिए जो है सहारनपुर। अगला भी सम्मेलन करने को है। औद्योगिक संस्थान दे रखे हैं और नगर लोकेशन है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी होगा। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये कानपुर है। उर्वरक कारखाना फूलपुर होगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है वह जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित होता है। तो गांव में जो चुनाव होता है, जैसे कि प्रधानी का इलेक्शन हो जाता है, तो प्रधानी के इलेक्शन में जो है वो डायरेक्ट जनता जो है मतदान करती है। बीडीसी में भी जो है मतदान करते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर जो होते हैं बीडीसी। इसके साथ ही साथ जो है वो जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्यों को जो चुना जाता है वो जो है डायरेक्ट जनता जो है मतदान करती है, जिनकी उम्र सीमा 18 वर्ष कंप्लीट है या उससे अधिक है। तो ये जो जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो तमाम जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं तो इन्हीं के द्वारा जो है वो कोई 1, 2, 3 जो भी निर्वाचित होना चाहें कि हमको चुनाव लड़ना है जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो जो लोग लड़ते हैं उस ज़िले से, है ना,
कम से कम 2-3 लोग तो मिल ही जाते हैं, खासकर जो है पार्टी बंदी नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन आप इनडायरेक्टली देखते हो तो अब चलता रहता है। सपा यूपी में देखोगे तो सपा भाजपा है ना, जिसकी सत्ता उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह आप देखते हो, तो ये सब चलता रहता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर है जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है आपके एग्ज़ाम में, और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। इतना ही यहाँ पर मतलब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगला है किशोरी शक्ति योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह उत्तर प्रदेश में। गैंडे को पुनर्वासित करने का जो कार्य है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में लोकेटेड है। तो नेशनल पार्क जो है दुधवा लखीमपुर खीरी का होगा। इसके अलावा आप जानते हो पूरे भारत में 53 रहे हैं, और रिसेंट में आप देखेंगे कि 54वां टाइगर रिजर्व जो है एक उत्तर प्रदेश का और घोषित किया गया है, जो कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और भारत की ये 54वीं टाइगर रिजर्व होगा, जो कि चित्रकूट में लोकेटेड है। तो वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में अभी तक 3 रहे हैं उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, लेकिन अब जो है वो 4 हो चुके हैं टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जानते हो अब आरओ का एग्ज़ाम होने वाले होंगे, पीसीएस प्रीलिम्स, इन सब में आपसे पूछ लिया जाएगा। यूपी SSSC में पूछा जाएगा कि अभी जो हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में होगा, बुंदेलखंड रीजन का ये पहला होगा आपका। तो 4 होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चौथा आपका जो है वो कौन सा है दोस्तों, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा 3 जो है वो दुधवा होगा, जो कि आपका नेशनल पार्क भी है, तो टाइगर रिजर्व भी है। पीलीभीत है, जो कि आपको जानते हो इसको 3x2 का जो है पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके बाद अमनगढ़ है, तो ये 3 है, और चौथा आपका हो गया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 77.3% का है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का जो सही क्रम है ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है, और इसका क्रम जो होगा वो कानपुर नंबर 1 होगा। कानपुर के बाद लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, वाराणसी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वह गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम, तो सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद का होगा और सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो आप जानते हो गौतम बुद्ध नगर की होगी, और सबसे कम जो है वो श्रावस्ती की है। वह धार्मिक समुदाय कौन सा है जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो यह है सिख का। और याद रखने का तरीका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, याद रखिएगा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, फिर क्रिश्चियन है, ईसाई। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वह कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो यह लखनऊ है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वो कौन सा जिला है जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो यह सोनभद्र होगा, क्योंकि मैप में देखेंगे तो सोनभद्र आपको ललितपुर के आस यहाँ पर साउथ में मिलेगा। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा उत्तर से दक्षिण का जो सही अनुक्रम है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर साउथ की तरफ आएंगे संत कबीर नगर होगा। जिलों के मुख्यालय किस प्रकार यहाँ पर देखना है, तो जैसे कि जालौन है तो जालौन का उरई होगा, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, संत रविदास नगर का भदोही होगा, और कुशीनगर का जो है ये पडरौना होगा। तो ये ज़िलों के मुख्यालय हैं। कुल मिलाकर 18 मंडल आपको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल होंगे। कुछ विशेष मंडल हैं जिनका मुख्यालय उन्हीं जनपद में ना होकर दूसरे जनपद में पड़ता है, तो आपको उन्हीं को याद रखना होता है, वही आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मुख्यालय से भिन्न वाले जो ज़िले हैं उनको आपको याद रखना है। यहाँ पर थोड़ा बता दिया जाता है, जैसे कि अमेठी की अगर बात करोगे तो अमेठी का जो है वो गौरीगंज होगा। अमेठी का गौरीगंज। संत कबीर नगर का देखोगे
तो संत कबीर नगर का जो होगा वो दोस्त होगा खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर का बेसिकली जो है आपके बुको वगैरह में मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो नोएडा, आप जो लोग वहाँ के होंगे कहेंगे ग्रेटर नोएडा, तो नोएडा ही लगाइएगा, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे वही जाते हैं, वही है आंसर देता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नोएडा आपको मिलेगा बुकों में, और वहाँ के जो निवासी होंगे कहेंगे गौतम ग्रेटर नोएडा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। इसके अलावा कौशाम्बी है, कौशाम्बी का देखोगे तो मंझनपुर होगा, ये इन्हीं को आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो अमेठी का होगा गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का होगा नोएडा हो जाएगा, कौशाम्बी का मंझनपुर होगा। इसके अलावा भदोही का पूछा जाता है तो भदोही का ज्ञानपुर याद रखिएगा। अम्बेडकर नगर का जो होगा दोस्त अकबरपुर होगा। कुशीनगर का पडरौना होगा। इसके अलावा कानपुर देहात का पूछा जाता है तो अकबरपुर माती होगा। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ होगा, है ना। सोनपुर का जो यानी सोनभद्र का जो देखोगे तो सोनभद्र का जो पड़ता है वो होता है रॉबर्टगंज। जालौन का उरई है ही है। इसके अलावा दो बचेंगे आपके जैसे कि फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ होगा, और संभल का पड़ता है पवासा। इन्हीं को याद रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इन्हीं को मिलान करना है। जनपद दे रखे हैं, उनसे संबंधित मुख्यालय है। तो अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माती, उसके बाद कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माती। जालौन का उरई होगा, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ होगा। वह अनुसूचित जनजाति कौन सी है जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो बिजनौर जिले में निवास करने वाली माही गिर है। इसके अलावा बुक्सा या भोक्सा भी बिजनौर जिले से संबंधित होगी, जो कि अभी पढ़ के आ रहे हो। सोरहाताल पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है, यह बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो यह हस्तिनापुर है, जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंब जो करती है वो हड़प्पा संस्कृति को। यूपी को समय समय पर दिए गए नाम एवं संबंधित वर्ष है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में हुआ करता था नाम। आगरा में अवध का संयुक्त प्रांत 1877, संयुक्त प्रांत 1937, और उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा यह 1950। और उत्तर प्रदेश दिवस आप जानते हो 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1950 इसका नाम पड़ा है। उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 2018 से मनाया जाना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश दिवस। कब? 24 जनवरी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 1950 में नाम पड़ा उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से कर दिया गया। तो 1937 के बाद 1950 आता है और इसका नाम होता है उत्तर प्रदेश। कब? 24 जनवरी को। इसीलिए आप जानते हो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में घोषणा की गई योगी सरकार के द्वारा। अगला है आपका सूची 1, सूची 2 को मिलान करना है। तो टेराकोटा जो है ये गोरखपुर से संबंधित होगा। लकड़ी खिलौने के लिए वाराणसी है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ये चिन्हाट होंगे, और कांच का सामान के लिए फिरोजाबाद। अगला है जो धुरिया लोक नृत्य है, ये किस रीजन से संबंधित होगा, तो धुरिया जो है होगा आपका बुंदेलखंड से। नृत्य दे रखे हैं और रीजन यहाँ पर, तो धुरिया बुंदेलखंड का। धीवर जो नृत्य है वो कहार जाति का है, और नटवरी जो है ये पूर्वांचल में होगा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो यह बुंदेलखंड का है। बनारस घराने से संबंधित कौन से हैं, तो ये मोतीबाई संबंध इनका बनारस घराने से है। रसूलन बाई है। सिद्धेश्वरी देवी, तो सिद्धेश्वरी देवी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सही सुमेलित करना है, तो जोश जो रहे या मलिहाबादी रहे। रघुपत शाह फिरा गोरखपुर से। जिगर जो है ये मुरादाबाद से, और चकबस्त जो है ये लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत दे रखे हैं, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा भी आता है। सही आपको बिरहा बेसिकली आपका पूर्वांचल का होगा, ठीक है। सूची दे रखा है, सूची 2 को सम्मिलित करना। लोकगीत है और यहाँ पर दिया भी है। बिरहा पूर्वांचल होगा, रशिया ब्रजभूमि का है। आल्हा बुंदेलखंड का होगा, और कजरी जो है अवध या मिर्जापुर विशेषकर आपको मिलेगा। आल्हा महोबा होगा, रशिया जो है बरसाना का होगा। और लट्ठमार होली भी विशेषकर पूछा जाता है बरसाना। कजरी जो है मिर्जापुर या अवध। सम्मिलित दे रखे हैं, सम्मिलित करने हैं। देवा जो है मेला आपको जानते हैं, देवा शरीफ जो है लगता मेला। बाराबंकी आल्हा महोबा होगा, कजरी मिर्जापुर। तो मिर्जापुर अवध आपको दिखेगा, लगाइएगा कजरी के लिए, कि जो कि जानते हो बरसात के टाइम गाया जाने वाला गीत है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना जो की गई है वह रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये कौशाम्बी है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित कहाँ पर है? वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का जो अनुपात था वह 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो 912। वहीं पर इंडिया का देखोगे तो कितना है? 943 है ना। 2001 में 933 हुआ तो बढ़ा। अब आएगा देखेंगे जो नया डाटा आएगा उसमें आप देखिएगा पुरुषों का जो है कम होगा, महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज हैं वो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। कोयला के लिए सोनभद्र होगा, बलुआ पत्थर के लिए मिर्जापुर, सिलिका बालू के लिए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको जो है वो सीमांत कृषक के रूप में जाना जाता है। तो सीमांत कृषक कौन होंगे? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। देश में उत्तर प्रदेश जो अग्रणी उत्पादक है वो किसका उत्पादक है? तो आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, खाद्यान्न के उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन, ये सब आप पढ़ के आ रहे हो। लाल मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं किस जनपद में? तो मिर्जापुर एवं झांसी में जो है लाल मिट्टी का प्रकार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो फसल है वह गेहूं है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यह वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर है जो कि 10.41 है। कितना प्रतिशत? 10.41। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो अवस्थित है ये किस नदी पर होगा? तो यह आपका जो हो जाएगा बेतवा नदी पर। सही सम्मेलन करना है यहाँ पर। तो गंगा जो है ये नदी के किनारे आप देखेंगे तो वाराणसी होगा। गोमती जो है सुल्तानपुर है, लखनऊ होगा, जौनपुर, ये सब आप देखेंगे गोमती। राप्ती जो है गोरखपुर नदी। सरयू जो है ये अयोध्या के किनारे जो है ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। आगे देखो आप, निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है वो गंगा पर नरौरा में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश जो करती है वह बिजनौर जनपद से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पेयजल जो परियोजना है वो गोकुल बैराज परियोजना है। तो गोकुल बैराज परियोजना जो है वो कौन सी परियोजना है? तो पेयजल परियोजना है। सही आपका सम्मेलन करना है। तीर्थ स्थल दे रखे नगर स्थान। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। बौद्ध एवं जैन मंदिर दोनों का तीर्थ स्थल कौशाम्बी। अगला फैक्ट है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर जो मेला लगता है जो कि देवा शरीफ मेला के नाम से जाना जाता है और ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट होगा। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो घोषित किया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले जो घोषित किया गया वह उत्तर प्रदेश का है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। जबकि सबसे पुराना 1887 का इस्टेब्लिश्ड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे पहले घोषणा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की गई वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था यह प्रयागराज में स्थित है। परहिया जनजाति कौन सी जनजाति? परहिया। तो परहिया जनजाति जो निवास करती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। कर्मा जनजाति भी जो है आपको सोनभद्र में मिलती है। जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उससे समाविष्ट जिला होगा सोनभद्र। अगला है आपका सम्मेलन करना है। कनक भवन जो मिलेगा आपको अयोध्या में, कामादगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग बांदा में और देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी में। सैयद सालार मेला आयोजित जो होता है वह उत्तर प्रदेश के बारात जिले में आयोजन किया जाता है। पारंपरिक मेला आयोजन स्थल दिए हैं। पशु मेला जो कि बटेश्वर मेला है आगरा का। तो बटेश्वर मेला पूछा जाए या पशु मेला आगरा या रखिएगा। ध्रुपद मेला वाराणसी होगा। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर होगा और वहीं पर माघ मेला का आयोजन जो है वो प्रयागराज में किया जाता है। फिर सही सम्मेलन करना है। मेला है तो माघ मेले का आयोजन प्रयागराज, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर आगरा, देवा मेला वाराणसी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी जो नहर है वो शारदा नहर है। अमीर खुसरो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आगरा के और जोश जो है वो मलिहाबादी है।
आगरा स्थित दयाल बाग जो संबंधित है वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित है आगरा स्थित दयाल बाग। कांग्रेस की अधिवेशन दिए हैं उत्तर प्रदेश में, किस वर्ष हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं? तो 1892 में प्रयागराज में, 1905 में वाराणसी में आयोजन हुआ, 1936 में लखनऊ में और 1916 का भी लखनऊ में आयोजन हुआ है, 1946 मेरठ। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पर आप यूपी स्पेशल कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो स्थित है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित कहाँ पर है? सोनभद्र जनपद में है। औद्योगिक केंद्र दिए हैं और प्रमुख उद्योग, तो पर्यटन का प्रमुख उद्योग आगरा होगा, चमड़े का सामान कानपुर, खेलकूद का सामान मेरठ होगा, धातु पत्र तो धातु पात्र के लिए मुरादाबाद। पारंपरिक कला शिल्प दिए हैं, संबंध स्थान है। मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा होगा, काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर है, काष्ठ पादुका खड़ाओं के लिए पीलीभीत और जरी सामान के लिए बरेली होगा। वर्तमान में लखनऊ में निम्न संस्थान जैसे कि जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ये सभी लखनऊ में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना लोकेशन वाराणसी होगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज होगा। तेल शोधक संयंत्र मथुरा है। यमुना एक्सप्रेस वे है तो ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है? यह सिंगरौली सोनभद्र का होगा, जहां पर कोयले की बात की जाती है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया है, तो यह सरधना में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सिर सफारी जो स्थापित किया गया है, यह इटावा में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थापित किया जा रहा है, यह फिरोजाबाद में स्थापित किया जा रहा है और यह पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था, लेकिन अब फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था वह दिसंबर 2005 ईस्वी में किया गया था। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो मिलते हैं वो झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का जो भाग है वह कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंकिता, श्रावस्ती और सारनाथ। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जहां अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो वह रामपुर है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश जो नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार है, उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है। यह नोएडा से लेकर की बलिया। अगला आपका सुमेलन करना है कौशाम्बी, तो घोषित राम मठ कहाँ पर होगा? कौशाम्बी। तो घोषिता राम मठ कहाँ पर होगा दोस्त? कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश की। रानाभर स्तूप कौशीनगर है। धमेक स्तूप सारनाथ में और शहीद महत जो है ये श्रावस्ती में संबंधित होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का वह कौन सा शहर है जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? कानपुर है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो उच्चतम है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो गौतम बुद्ध नगर की है और सबसे कम पढ़ के आ रहे हो श्रावस्ती की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो अवस्थित होगा वह मेरठ में है। सूची दे रखी है, नगर हैं, हवाई अड्डे हैं। लखनऊ, तो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा होगा। बाबतपुर वाराणसी होगा, चकेरी कानपुर होगा और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में होगा। वृंदावन मथुरा लोकेशन मथुरा है। जेके मंदिर का लोकेशन कानपुर होगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी हो जाएगा। देवी पाटन मंदिर जो है यह तुलसीपुर होगा। और तुलसीपुर की बात करोगे तो डिस्ट्रिक्ट की बात चलोगे तो यह बलरामपुर हो जाएगा। फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतम जो वृद्धि दर रही है 1971 से 81 दशक के दौरान रही है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलाह कुल उत्सव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज आगरा है। और हिंदू मुस्लिम एकता मेले के आयोजन की अगर बात की जाएगी तो नौचंदी मेरठ का होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर में यानी 2021 रहा है वहाँ पर पूछा गया था। तो 2022 अपकमिंग है, तो इनके लिए आप यूपी स्पेशल को अच्छे से कवर कर लीजिएगा।
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ है वो 18 जून 2001 को किया गया है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में जो न्यूनतम अवधि है वह सबसे कम अवधि में जो है मूंग तैयार होती है। कौन सी? मूंग। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थापित किया गया है वह जगह प्रयागराज होगी। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में जो सरकारी मान्यता यानी जो राज्य की भाषा है उत्तर प्रदेश की उर्दू, इसको 1989 में मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित जो की गई है विश्व बैंक के द्वारा जो है ये प्रायोजित है। उत्तर प्रदेश में देश की प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जो की जा रही है ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में जो आरंभ की गई है ये आमला बरेली में की गई है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो जो तालीम योजना है यह दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु योजना है तालीम। दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान स्थित है यह लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है दुधवा। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद जो कि नवाबगंज पश्चिम बिहार हमसे जाना जाता है, ये सबसे पहला पश्चिम बिहार है, उन्नाव जनपद में स्थित है। 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता प्रतिशतता में यानी लिटरेसी रेट में जो डिकेडल ग्रोथ है वो 11.4% की है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला जो साक्षरता दर है वो 57.2% है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला यानी सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और सबसे कम अभी पढ़ के आ रहे हो, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, सबसे कम ललितपुर का है। अनुषंगी नगर, तो अनुषंगी नगर है गाजियाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या तो 18 मंडल और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जो संख्या है वह गोंड समूह की है। तो ये लेखपाल वगैरह एग्जाम में पूछा गया है जो कि हाल ही में पेपर हुआ है 31 जुलाई को। बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है तो बखीरा पश्चिम बिहार जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है और यह नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले का हिस्सा था। लोक नृत्य राहुला, तो राहुला जो लोक नृत्य है इसका संबंध बुंदेलखंड रीजन से है। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रजमंडल से है। तो चरकुला जो है ये ब्रजमंडल से होगा और राहुला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से। सम्मिलित करना है, लच्छू महाराज जो है एक प्रसिद्ध कथक रहे हैं। फयाज खान ध्रुपद, सिद्धौरी देवी ठुमरी और तलत महमूद तो ये गज़ल से है संबंधित। बिरहा, तो बिरहा भोजपुरी होगा। कजरी जो है अवधी में होगा। मल्होर ब्रजी में, रसिया जो है कौरवी में। नान CSIR संस्थान जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित है तो ये है IISR। तो IISR ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो लखनऊ है। काउंसिल जो है शाहजहाँपुर होगा। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन जो स्थापित किए गए हैं मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखिएगा मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। जलवायु की दृष्टि कोण से उत्तर प्रदेश विभाजित जो है तो कृषि 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित कहाँ पर है तो बिठूर कानपुर होगा उत्तर प्रदेश में। यूरेनियम के सीमित भंडार की जो खोज की गई वो ललितपुर जिले में। बटेश्वर मेला आगरा होगा। पशु मेला जो कि देवा शरीफ मेला जो है बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में। नौचंदी मेला जो है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। UPPCS ROER 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है तो कि मेरठ में लगता है। पूछा गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा मेला होगा तो नौचंदी मेला मेरठ का। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य जो है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे है तो यह भर्तृहरि है। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? बांदा में।
उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहला आप जानते हो, सिंपल सी बात है, वेस्ट बंगाल होगा। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख जो उत्पादक जिला है वो सहारनपुर है संतरा के लिए। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत जो है गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर से है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो स्थित है वो पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर जो कहा जाता है वो कानपुर का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर और साथ ही साथ उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत कोयम्बटूर है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित कहाँ पर है? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? तो ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? 1995 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित कहाँ पर? तो ये बेतवा नदी पर होगा। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से है? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें 80 सीटें यूपी से हैं। राज्यसभा से भी हैं सर्वाधिक सीटें, 31 सीटें हैं राज्यसभा से। 403 सीटें एमएलए की हैं और 100 सीट जो है विधान परिषद का है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली जो मनाई जाती है वो बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल कपिल जो स्थित है फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई है? वर्ष 2017 में की गई है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम जो भूभाग है वह गोंडवाना लैंड का भूभाग है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को जाना जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जो है राढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला तथ्य है चलास। तो चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में जो पाई जाती है बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। वायु प्रदूषण से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं मथुरा है, आगरा है। जनपद दे रखे हैं, मुख्यालय हैं। गौतम बुद्ध नगर का जो जनपद नोएडा है, ठीक है, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो कहेंगे ग्रेटर नोएडा। तो नोएडा आपको याद रखना, एग्जाम में ही आपको मिलेगा। सिद्धार्थ नगर जो है नौगढ़ होगा। संत कबीर नगर खलीलाबाद है। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया अपने को? तो 3 है, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री कुमारी बहन कुमारी मायावती। तो यहाँ पर थोड़ा जो है इसको आप करेक्ट कीजिएगा, थोड़ा हो सकता है लिखने उखने में थोड़ा। सर्वाधिक जो रिकॉर्ड है ना वो एक ही महिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री हैं। एक तो बहन कुमारी मायावती हैं, दूसरा सुचेता कृपलानी रही है ना। तो नारायण दत्त तिवारी जो है वो टोटल 3 ही बार रहे हैं और चंद्रभान गुप्त भी 3 ही बार रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहन कुमारी सुश्री मायावती जी ये जो है कितनी बार? 4 बार। तो सर्वाधिक जो है यहाँ पर 4 बार रहने वाली जो है अब तक कि कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है, सर्वाधिक 4 बार, तो ये बहन कुमारी मायावती हैं। इन्हीं को याद रखिएगा। बाकी ये 3 बार है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट रहा होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का जो गठन किया गया है वर्ष 1937 ईस्वी में किया गया है। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित कहाँ पर है? गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित कहाँ? गोरखपुर में। नाथ नगरी के रूप में गोरखपुर है। संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर है। महर्षि दधीच आश्रम स्थित कहाँ पर है? सीतापुर में। नैमिषारण्य सीतापुर में। एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो छपेली नृत्य है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य है वह धीवर राग है। तो ये जो कि मांगलिक अवसर पर किया जाता है कहार जाति के द्वारा। आयुर्वेद महोत्सव जो मनाया जाता है वो झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति वाले। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली एटा। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य या इससे संबंधित राज्य कौन होंगे, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो कनहर सिंचाई परियोजना बेसिकली आप साउथ में जाओगे इंडियन मैप यानी उत्तर प्रदेश के मैप में साउथ में नीचे
तो कन्हार यानी सोनभद्र में नज़र आएगा, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होगा कन्हार सिंचाई परियोजना। और नदी जो है वो कन्हार नदी ही होगी, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ संबंधित जो राज्य हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर ज़िला है वो हिमाचल प्रदेश को टच करने वाला मात्र एक ज़िला है। तो ये सबसे न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करता है राज्य हिमाचल प्रदेश। और सबसे लंबी जो सीमा रेखा है जानते हो एमपी के साथ होगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों का स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, तो अधिक क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल की मामले में आप जानते हो चौथा जो है वो नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। प्लाईवुड का निर्माण जो किया जाता है वो काजू की लकड़ी से किया जाता है। प्लाईवुड का निर्माण किसकी? काजू की लकड़ी से। सम्मिलित करना है तो झांसी एक नगर निगम है। मछली शहर नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत आप जानते हैं एमएलए जो महिला जो 47 महिला विधायक इस बार चुनी गई हैं उनमें से एक मछली शहर से हैं, जो कि इनका जो एक स्पीच रहा वायरल काफ़ी विधानसभा में, जो कि डॉक्टर रागिनी सपा एमएलए हैं। टुंडला की अगर बात करोगे तो टुंडला जो है वो नगर पालिका परिषद है। सैफई जो है एक क्षेत्र समिति के अंतर्गत। तो मिलान करने को बेसिकली रहा है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई के दौरान की जाती है और अक्टूबर के अंत तक जो है वो काटी जाती है। अगला तथ्य यहाँ पर सही सुमेलन करना है। संस्थान दे रखे और स्थान है। संस्थान है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में लोकेटेड है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा होगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर होगा। तो शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। उत्तर प्रदेश लोक नृत्य जो है वो चरकुला है, दादरा है, कर्मा, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आल्हा बुंदेलखंड रीजन होगा। बिरहा पूर्वांचल का, चैती ब्रज का और कजरी जो है अवधिया मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो जनपद है वो सोनभद्र है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, और सबसे ज़्यादा एससी की बात करोगे तो सीतापुर। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी जो पार्क है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड कहाँ? लखनऊ में होगा। नगर है कस्बा और किस नदी के किनारे होगा? तो बिठूर जो कि कानपुर का गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी जो है यमुना नदी के किनारे और प्रतापगढ़ जो है वो शई नदी के किनारे। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई वो प्रतापपुर देवरिया में की गई है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई है। निदेशालयों और संस्थानों का सम्मेलन दिया है। तो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च यह जो है हैदराबाद में, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल हरियाणा, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली है और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च यह कानपुर में लोकेटेड होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। तो अनुसंधान ये गन्ना अनुसंधान अगर परिषद पूछा जाता तो शाहजहांपुर जाते हैं और टेक्नोलॉजी कानपुर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देखेंगे तो यह वाराणसी होगा। और वैसे जनरल में आप देखेंगे सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का वह लखीमपुर होगा, जहाँ पर दुहा नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया है वर्ष 1989 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.3 है, वहीं पर महिलाओं का इससे 10 आप माइनस कर दीजिएगा, 10-20 ठीक है, तो 57.2 आएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा या भोक्सा जनजाति जो पाई जाएगी? बिंजौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की जो फसल गहनता लगभग कितना है? तो 156% की है फसल गहनता। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है, यूजीसी के अनुसार है ये। यूजीसी की सूची में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो दिए गए हैं इस प्रकार है। पहला नरेंद्र देव इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च
एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या राज्य विश्वविद्यालय होगा। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ का, ये भी राज्य विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर का राज्य विश्वविद्यालय। वहीं पर सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, तो यह केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी राज्य विश्वविद्यालय है। तो यूजीसी के सूची के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है और इसी के अनुसार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। तो कुल कृषि विश्वविद्यालय 6, इसमें राज्य कृषि 4 होंगे और इसमें डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय 1 होगा, जो कि सैम हिगिन वाला आप देख रहे हो, और इसके अनुसार केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1 होगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई वाला। अगला फैक्ट है आपका कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ पत्र का जो आरंभ किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने किया था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ये समानांतर सरकार की स्थापना जो है बलिया में की गई। और पर्सन अगर जो आपसे पूछा जाता है अक्सर व्यक्ति कौन है, वो नेतृत्व जो किया था वो थे कौन? चित्तू पांडे के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं एवं श्रावस्ती में जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम जो लिटरेसी रेट है वो श्रावस्ती का, और हाईएस्ट कौन सा है? तो यह जो है जीबीएन है, गौतम बुद्ध नगर। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह उत्तर प्रदेश में। आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में और आलू का निर्यात जोन भी है मेरठ। आलू का निर्यात जोन वो आगरा पड़ के आ रहे हो, ठीक है, आगरा है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित कानपुर में है। वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल परिषद यह शाहजहांपुर है। और संस्थान पूछा जाता तो लखनऊ, टेक्नोलॉजी पूछा जाता तो कानपुर। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं तो 2 रही हैं, एक बहन कुमारी मायावती, दूसरा है सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह नलकूप है। लगभग 74.9% सिंचाई जो है इसी से है। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो नोएडा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। 18वें उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो है आपके चुने गए निर्विरोध सतीश महाराज जी। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है और उसका नाम जो हो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। और यहीं पर आप जानते हो चंद्रशेखर जी ने अपने आप को खुद जो है वो बोला कि अब गोली मारने से अच्छा अंग्रेजों के हाथ से अच्छा है मैं खुद न गोली मार लूँ। विख्यात भारत माता मंदिर जो स्थित है वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य जो प्रारूप है वह कथक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई थी वर्ष 1972 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पास रखे गए हैं तो 2 हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित रामपुर में है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित लखनऊ में है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा जो ऋतु बिताई है वह वैशाली में बिताई है। तो याद रखिएगा अंतिम वर्षा ऋतु है बिताई। वैशाली में एक गांव हुआ करता था बैदौलिया गांव, ठीक है। कालपी नगर जो स्थित है ये गोमती माफ कीजिए यमुना नदी के तट पर स्थित है कालपी नगर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं हैं। मध्य प्रदेश हो जाएगा सटा हुआ, फिर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, बिहार है, इससे अलग हुआ झारखंड है। तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, दैट इज सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल है। तो ये पहले रहे हैं न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त जो पारित हुआ 1975 में। तो पहले जो लोकायुक्त बने हैं 1977 में, है ना, ये लगभग जो है 14 सितंबर 2000 यानी 1977 से जो है आए। पहले ही विशंभर दयाल रहे हैं जो कि लगभग जो है 82 तक रहे। और याद रखना जो उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में आप जानते हो आपके जज ही होंगे, न्यायमूर्ति, तो वर्तमान में जो आपके हैं जो कि 2016 से बने हुए हैं, तो ये संजय हैं, संजय मिश्रा न्यायमूर्ति। और क्या पूछा जा सकता है, तो लोकायुक्त का जो कार्यकाल है बेसिकली उत्तर प्रदेश का, वह कितने टाइम पीरियड का होता है, तो 8 वर्ष का होता है, ये भी याद रखना है। लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति जो गठित होती है वो खंड स्तर पर गठित की जाती। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम जो कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार आप देखेंगे तो जिला स्तर पर जिला लेवल, ब्लॉक पर जो है वो पंचायत समिति, और जो तीसरा स्तर है गांव का तो ये ग्राम सभा। तो ग्राम सभा हो गया, ग्राम समिति। खंड स्तर पर ब्लॉक पर देखेंगे तो ये पंचायत समिति, और जिला लेवल पर जो है वो जिला परिषद वगैरह। तो 3 है, और तीनों लेवल में खासकर जो मुखिया है, विशेषकर गांव का देखेंगे तो ग्राम जो सभा है, यहाँ पर ग्राम सभा में जो गांव के सेक्रेटरी ग्राम पंचायत। दूसरे लेवल पर जो BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए। जिला लेवल पर जिला अधिकारी होते हैं, तो इनके सचिव होते हैं। पॉलिटिकल वे में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला अध्यक्ष बैठते हैं, और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, नीचे जो है वो ग्राम प्रधान होते हैं। और इनके जो सेक्रेटरी हैं ग्राम विकास अधिकारी हो गए, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक BDO हो गए, और जिला लेवल पर देखें तो अधिकारी के रूप में आप देखेंगे तो CDO बेसिकर ही होते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या PRO वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। दादरी है, चुनार है, चुर्क है, डाला, सभी में कारखाने हैं जो कि उत्पादित करते हैं। तो दादरी, चुनार, तो चुर्क और डाला, चुर्क जो है सोनभद्र हो गया, डाला चुनार जो है मिर्ज़ापुर, ये सीमेंट उद्योग कारखाने हैं। निम्नलिखित जिलों का सर्व भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र होगा। जनरथ नाम जो दिया गया है, प्रारंभ किए गए जो AC बस हैं उत्तर प्रदेश में, लागत AC बस को जो हो जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव जो सप्ताह मनाया गया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो स्थित है ये गाजियाबाद में है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध है, और न्यूनतम जो है वो श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो समर्पित है ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी जो कारक है वह उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल जो महिला सदस्यों की संख्या है वह 47 है। एग्जाम में आपकी पूछा गया चुका है PCS आयोग के द्वारा। तो इसी तरह आपने पूरा का पूरा जो GS पॉइंटर रहा आपका वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्यों का GS पॉइंटर पूरा का पूरा मास्टर वीडियो के रूप में कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। बाकी जो भी टॉपिक दिए गए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी जो है आपको पूरा का जो है टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो के रूप में मिलता रहेगा। बस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।